हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। कक्षा नौवीं मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। हमारे पास ये नगीन प्रकाशन की किताब है, लेकिन हालांकि हम इसमें से बात नहीं करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की और इसकी प्रस्तावना के बारे में बात कर लेते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति मुख्य रूप से है क्या। तो भैया, सन 1637 ईस्वी में एक बहुत आलसी इंसान था। आलसी नहीं कह सकते हैं, पर सुबह उठ करके जो आराम से लेटे रहते हैं कुछ लोग मेरी तरह, आराम से कि दिमाग खुले तब जाके उठे, तो वैसे वाला एक व्यक्ति था। फ्रांसीसी दार्शनिक था रेने देकार्ते, जिसने ज्यामिति के अध्ययन में बीजगणित का प्रयोग करके एक नई ज्यामिति का जन्म दिया, जिसको निर्देशांक ज्यामिति कहा। अब इन्होंने बिंदु को, इसमें देखो बिंदु, लंबाई, चौड़ाई, ये क्रमिक युग्म के बारे में बताया गया था। वो सारी चीज़ें हम डिटेल में समझते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति की शुरुआत यहीं से होती है। देखिए, किस्सा यूँ है कि रेने देकार्ते आराम से बेड पे लेटा हुआ था और उसने छत को निहारा, अपनी छत को देख रहा था। छत पे उसमें जो बेल बूटे उसमें बने थे 1637 ईस्वी में, तो भाई ये पंखा उंखा होता नहीं था। छत पे बेल बूटे जो बने हुए थे, उन जो फूल वूल बने थे, वही सबको निहार रहा था। अब उसने सोचा कि भाई इस फूल को अगर बताना हो किसी व्यक्ति को कि भैया मेरे छत पे इस जगह पे फूल है, तो कैसे दिखाएगा, कैसे बताएगा कोई व्यक्ति। तो उसको निर्धारित करने के लिए उन्होंने कहा कि भैया हम इस वाले कोने से अगर स्टार्ट करें तो इधर की ओर जाएं, तो इसकी जो दूरी होती है वो मान लेते हैं 2 मीटर है, 2 मीटर, या फिर हम 4 मीटर ले लेते हैं, 4 मीटर है। और इधर से अगर देख ले तो ये भी 2 मीटर, एकदम बीचों बीच फूल बना हुआ है। 2 मीटर 2 मीटर इधर से देख करके मान लीजिए फूल तो एकदम बीचों बीच हो गया। लेकिन मान लीजिए कोई यहाँ पे इन्होंने झगड़ा किया अपने पत्नी से, पत्नी ने इनका जूता उठा के फेंक दिया और यहाँ पे उनका निशान पड़ गया। अब उस निशान को बताने के लिए उस व्यक्ति को यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को कवर करना था और फिर ये कवर करना था। तो ये करके, ठीक है, यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसके बराबर होगी, यहाँ तक की जो दूरी है इसके बराबर होगी। इस चीज़ को ऐसे दर्शाया गया, मतलब ऐसे उन्होंने कैलकुलेट मतलब ऐसे समझने की कोशिश की। अभी इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी भाई? बात यूँ है कि आप कह सकते हो कि ऐसे सीधे सीधे नाप लो, ठीक है, लेकिन बात क्या है कि दूसरों को जब दर्शाना होता है, ये तो छोटी चीज़ थी, कोई बड़ी चीज़, बहुत बहुत दूर वाली चीज़ में जैसे सौरमंडल को देखना हो, तारों को देखना हो, तो इससे बहुत ज़्यादा आसान हो गया। और वैसे भी आपने कोऑर्डिनेट्स के बारे में सुना होगा, फिल्में अगर आप देखते होंगे तो आपको पता होगा कि जब भी किसी जगह पे कोई घटना होती है तो उसके कोऑर्डिनेट्स भेजे जाते हैं और बताया जाता है कि भैया इस जगह पे, इस लोकेशन पे वो बिंदु है, मतलब कि कोई है। और गूगल मैप भी तो कोऑर्डिनेट पे ही काम करता है। इतनी डिग्री ईस्ट, इतनी डिग्री नॉर्थ, ये सब चीज़ें जो होती है, ये निर्देशांक ज्यामिति ना होता तो इतना आसान ये ना हो पाता। तो इस चीज़ को आसान करने के लिए इन पर बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ये रही मुख्य बात है। अब इन कोऑर्डिनेट्स को, मतलब इस बिंदु को निर्देशित करने के लिए जो अंक दिए गए हैं वो कैसे कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हम ले लेते हैं 6 मीटर और ये वाली ले लेते हैं 4 मीटर, ठीक है, ये 4 मीटर। अब इसको कह सकते हैं कि 6 मीटर 4 मीटर की डिस्टेंस पे है, या फिर 4 मीटर 6 मीटर की डिस्टेंस पे है। ऐसा हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, तो ये रही मुख्य बातें। अब बात करेंगे उसकी जो कि है प्रश्नावली में। तो एनसीईआरटी की किताब में अगर आप देखेंगे तो जो पहला वाला प्रश्न मिल जाता है, हालांकि इसका आंसर हमने छुपा के रखा है, चलो छोड़ो, जाने दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बात यह है कि किसी एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज को, जैसे ये हमारा टेबल है, हमने यहाँ पर रख करके पूरा सब सेटअप किया है और इस पर हम पढ़ा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो हमारे जो टेबल मेज, जो हमारा टेबल है, इस पर लैंप की स्थिति को हमको दर्शाना है। तो लैंप की स्थिति को कैसे दिखा सकते हैं? तो हम यहाँ सबसे पहले बात तो मान लेते हैं कि हमारा जो टेबल है वो ये है, इसका समतल वाला पे, और हम अपना लैंप यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रख रहे हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पे किताब रख करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बाकी सारी किताबें पढ़ी रहेंगी। अब इसकी स्थिति को हमको किसी और को बताना है, तो हम क्या करेंगे? तो हम ये लेते हैं कि सबसे बड़ी वाली साइड जो है, यहाँ वाली साइड, ठीक है, इससे इसकी डिस्टेंस नाप लेते हैं कितनी दूर है। मान लेते हैं अपन ने रखा है ये, तो यूँ हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि 20 सेंटीमीटर रखना है, या फिर 30 सेंटीमीटर ले लेते हैं, 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में है। और ये वाली जो दूरी है, छोटी वाली भुजा से जो लंबवत दूरी है, ये हम ले लेते हैं 15 सेंटीमीटर, हम कह सकते हैं 15 सेंटीमीटर मान लेते हैं कि हमारे पे ये है।
अब हमको किसी व्यक्ति को हमको बताना होगा, तो हम कहेंगे कि हमारा जो लैंप है हमारे टेबल की बड़ी वाली भुजा से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर और छोटी वाली भुजा से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो हम कह सकते हैं कि 30,15 पे है, या फिर कह सकते हैं कि 15,30 पर स्थित है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब इस किताब में जो दिया गया है उस हल को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बस जो चीज़ें हमने बताई है वो चीज़ें इन्होंने लिख करके दिखाई हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं। सबसे पहले टेबल लैंप को एक बिंदु और मेज को समतल मान लीजिए। अब मेज पर कोई दो लंबकोरे बड़ी कोर से लैंप की दूरी अंकन कर लीजिए, मान लीजिए 20 सेंटीमीटर है। इस प्रक्रिया को दोहराते हुए अब कोर के छोटे कोर से लैंप की दूरी का अंकन कर लीजिए, नाप लीजिए और उसके मान लेते हैं 38 है। अब इस स्थिति को 20,38 या 38,20 लिखा जा सकता है। यहाँ पे बात ये समझिए कि ये जो चीज़ें जो बताई गई हैं ये सब आपको केवल बताया गया है, बताने के लिए। आपको एग्ज़ाम में ये पहले बात एग्ज़ाम क्वेश्चन नहीं आने वाला है। दूसरा, आपको यहाँ पे जब भी आंसर लिखना है तो ये सारा इतना लंबा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस हमने जो उत्तर बताया है चित्र बना करके आप अपने हिसाब से अपना टेबल लैंप रख दीजिए और उस हिसाब से आप आंसर दे दीजिए। खैर, अगला जो प्रश्न है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है सड़क योजना। प्रश्न संख्या 2 है सड़क योजना। कह रहे हैं एक नगर के दो मुख्य सड़कें जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं, ये दोनों सड़कें उत्तर दक्षिण दिशा और पूर्व पश्चिम दिशा में हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर हैं 200 मीटर की दूरी पर। प्रत्येक दिशा में 5 सड़कें हैं और 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर मानकर पैमाने को नोटबुक में नगर का मॉडल बनाएं। तो भैया देखो, आपको 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे लाइनें खींचनी है। एक देखिए यहाँ से 1 सेंटीमीटर लेकर 2, 3, 4 और 5, ठीक है। और एक फिर 1 सेंटीमीटर पे 2, 3, 4, 5, 6, सॉरी ये 6 नहीं बनाना है। और यहाँ पे पैमाना लिखना है। क्या लिखना है? पैमाना क्या है भैया कि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या है 200 मीटर है, ठीक है। पैमाना यह हो गया 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर है। अब बात कर लेते हैं कि अपने मॉडल में एक दूसरे को काटते हुए अनेक क्रॉस स्ट्रीट यानी चौराहे आप हो सकती हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट के सड़कें से बनी हुई हैं, जिसमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती होगी और दूसरी पश्चिम पूर्व दिशा में जाती होगी। इसका मतलब क्या हो रहा है कि भैया जो भी क्रॉस स्ट्रीट यहाँ पे है वो 2 सड़कों पे काटने पे बनती होगी। एक ऐसी वाली जाने वाली, एक ऐसी वाली जाने वाली। 2 सड़कें एक दूसरे को जहाँ पे काटेंगे वहीं पे चौराहा बनेगा। अब प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट के निर्देशांक इस प्रकार किए जाते हैं कि यदि दूसरी सड़क दक्षिण उत्तर दिशा में जाती है तो 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये एक क्रॉसिंग मिलती है तो हम उसे 2-5 कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि उत्तर दक्षिण दिशा में ये जो हमारी उत्तर दक्षिण दिशा वाली दूसरी सड़क होगी, पूर्व पश्चिम वाली दिशा 5वीं सड़क होगी, ये 5वीं वाली, तो ये हमारा 2,5 कहलाएगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो कहेंगे इस परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 कहा जा सकता है। तो भैया कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 कहा जा सकता है? उत्तर दक्षिण वाली चौथी लेनी है भैया। 1, 2, 3, 4 और 5 है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5 है। ये रहा चौथे में तीसरा नंबर, ये रही पॉइंट, ये रहा 4,3। तो हम कितने को कह सकते हैं? पहले वाले का उत्तर रहेगा केवल 1 को, ठीक है। केवल 1 को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं 4,3 से। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है? भैया यहाँ से तीसरे नंबर, उधर से चौथे नंबर वाला पॉइंट ये है, यही को हम 3,4 मान सकते हैं। केवल एक पॉइंट को हम मान सकते हैं। दूसरे वाले का भी उत्तर होगा केवल 1 को। समझ में आ रही बात? केवल 1 को, बस भैया यही हो गई बात। यहाँ केवल एक क्रॉस स्ट्रीट है जो कि 4,3 के सापेक्ष है।
भाई बात यूँ है कि हमको इसका नाम रिप्रेजेंट करना है, ये निर्देशांक ज्यामिति यहीं पे आती है। अच्छा, ये जो पूरा प्रश्न है आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत हल्का सा प्रश्न है, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। इसके बाद जो एक्सरसाइज शुरू होती है उसमें सोच विचार करने की ज़रूरत है, उसमें हम सोच विचार करेंगे भी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट प्रश्नावली के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।